हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाह रहे थे आप? किसके बारे में? आप कुछ कह रहे थे। ऐसा है, मैं ये कहना ये चाह रहा था, ये जो प्रोग्राम है, हमारे मसीहा, हमारे भगवान, हमारे जीवन के दाता कहने वाले, नारी का उत्थान करने वाले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले, भारत रत्न कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन में हम सभी को सत नमन करते हैं। अब आगे बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने इससे पहले जो बाइट हमारी खराब हुई थी, उसमें एक शब्द बोला था कि ये जो पत्थर गलत लगा है। देखिए, हाँ, पत्थर के बारे में मैंने कहा था। नहीं, देखो भाई, ये तो देखो, ये हमारे सीनियर है, लेकिन नगर पालिका ने लगाया तो नगर पालिका का नाम होना चाहिए था, ना कि ऐसे इंसान का 4 ईंटें बिछा के अपना नाम लगवाया। भाई साहब, इसमें और कोई अगर बुराई वो नहीं जगह, है। सुनिए सर, आप अगर सुनो, ये जो जगह होती है वो एक साइड में होती है, ना कि बीच में। ऐसा मत बोलो, देखो ये चीज गलत है। अच्छा, आप बताइए, मतलब किसी ये क्या इस तरीके से जो पत्थर लगाए जाते हैं उचित है? देखिए, अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के तत्वाधान में जो भी प्रतिनिधि मंडल था, माननीय विधायक जी से मिला और उन्होंने एक ही आह्वान पर हमारे इस पार्क का सौंदर्यीकरण कराया और जितनी भी इसमें कमी थी उन्होंने यहाँ पर तुरंत सिटी मजिस्ट्रेट साहब, ईओ साहब तुरंत उन्होंने बुला लिया और उसके बाद में जो भी कार्य यहाँ पे होने थे उनको पूरा कराया और पूरा कराने के बाद में नगर पालिका के माध्यम से जो भी कार्य हुए हैं वो हमेशा सराहनीय होते हैं और विधायक जी संघ जब भी उनसे मिलता है तो हमारी बात को वो हमेशा महत्व देते हैं और उस पर कराने के लिए पूर्ण रूप से मतलब विश्वास करते हैं और हमेशा वो समय समय पर अम्बेडकर पार्क में आते भी रहते हैं और हमारी शोभा यात्रा में भी शामिल हुए, फीता काट को उद्घाटन किया है और इस शोभा यात्रा का और सुबह भी यहाँ पे मतलब जो बुद्ध वंदना कार्यक्रम था उसमें भी वो उन्होंने पधार कर हमें आशीष वचन से नवाजा था और विधायक जी संघ के हमेशा साथ रहते हैं। हम उनका विरोध क्यों कर रहे थे सर? क्या देखिए, विरोध नहीं, हम संघ तो रहता ही हर जगह। हम संघ की तरफ से ये हमारे बड़े हैं और जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन जो मेरी जो जानकारी है मैं आपको बता दूं, उद्घाटन हम भी करते हैं, हम भी हो सकता है किसी पार्टी से हो, भाई भी कहीं ना कहीं जाते होंगे, तो ये जो पत्थर लगते हैं प्रोग्राम के, जैसे किसी ने कोई काम किया है वो एक साइड में उनका स्टैंड बनाया जाता है, उसमें वो लगाए जाते हैं, ना कि एक किसी विशेष जगह पे। लेकिन ये बताइए, इन्होंने कहा कि जो है ये किसी का पत्थर जो है किसी विशेष जगह पे नहीं लगाया जाता, जो व्यक्ति उद्घाटन करता है वो पत्थर लगाता नहीं लगाता। मैं युवा और युवा का मतलब ये है कि आज जो हुआ है हमारे भारत रत्न अम्बेडकर साहब की जयंती, उनको सम्मान दिया जाए, उनको सफल नमन है। उन्होंने युवाओं को नई ऊंचाई दिखाई है, नई सीख दी है पढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, भेदभाव के लिए और मानता हूँ कि यहाँ आज के जो प्रोग्राम है माननीय मंत्री जी के आश्वासन से बहुत भव्य प्रोग्राम है और इतनी अच्छी व्यवस्था है कि झांकी आई उनका भव्य स्वागत, मैं पुलिस प्रशासन का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे से स्वागत किया, पूरी व्यवस्था रही, कोई भगदड़ नहीं, कोई ट्रैफिक में दिक्कत नहीं रही। तो झांकी आ गई आपकी? झांकी आ गई हैं, कुछ आ रही हैं और ऐसा प्रोग्राम शायद मैंने देखा कि मंत्री जी जब आए हैं तब से हुआ है और मैं चाहता हूँ हर साल हमारे अम्बेडकर जी की जयंती इस तरह मनाई जाए। मैं पूरे देशवासियों को, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित यादव है और मैं पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से और अपने रामपुर वासियों की तरफ से और मंत्री साहब की तरफ से बधाई देता हूँ कि जैसा हमारे भव्य प्रोग्राम होता है हर शहर में होना चाहिए सम्मान में। आप सर क्या कहना चाहेंगे? साहब, मैं धर्म कुमार वाल्मीकि, भारतीय अम्बेडकर सभा का जिला महासचिव और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन का प्रदेश महामंत्री, सब ये कहना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो आज हमारे संविधान के निर्माता हमारे भगवान बाबा साहब का जन्मदिन उत्सव है और सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। एकजुट कब होंगे आप ये बताइए? देखिए, हम कभी एकजुट वो होते हैं जो अलग होते हैं, केवल विचारों से हम अलग हो सकते हैं। सरकार कब बनाएंगे आप? देखिए, सरकार हमने बहन जी की बनाई। सर मैं आपको बताऊं, हमारा रामपुर एक ऐसा शहर है, यहाँ भेदभाव जाति बात कुछ नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई थी जिससे वाल्मीकि को पीट पीट कर मार दिया था। अब मैं आपको बता दूं, ये पहला नहीं है सरकार में, बुरा मत मानना मेरी बात का, ये पहला कांड नहीं। हाथरस का कांड देखें आप,
और नाव का हाथ कांड देखें, ज्यादातर बारातें आती हैं, घोड़ियों पर चढ़ा जाएगा, फोर्स लगाना पड़ती है। यह हमारे आजाद देश में आज भी हमें प्रशासन की व्यवस्था, सुरक्षा लेना पड़ती है। ऊपर से कहते हैं कि आप दलित नहीं, अब हिंदू बन जाओ। जब हिंदू आप हमें बनाना हो, समझ रहे हैं आप, तो उसी तरह से मान सम्मान, रोटी बेटी उन्हें जी ना, हाँ, कौन करेगा? ये समूचा समाज करेगा। तो लेकिन करते नहीं है, बनना है, करते नहीं है। नहीं, तो फिर हिंदू क्यों बन जाते हो? हम नहीं बनते। कौन हो आप? हम दलित आदिवासी अच्छा, तो आपने जो है मूल निवासी, मूल निवासी, यह बात नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। आप मूल निवासी हो जी। तो मूल निवासी जो आज अगर जाने जा रहे हैं तो बुद्धिज्म की वजह से जाने जा रहे हैं। वो बात सही है, लेकिन ये आज भी चाहते हैं कि हम जंगल जमीन में रहें। इनका वही होना चाहिए, गांव के किनारे, नाले तालाब के किनारे इनका घर होना चाहिए। ये भी तो होते थे। हाँ, वही व्यवस्था अभी बाहर है ना, वो क्यों रहेंगे? जानकारी है, बाबा साहब ने ज्ञान क्यों दिया? आज जानकारी है या नहीं है? जो बाबा साहब को मानते हैं, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमने दूध भी पी रहे हैं, दहाड़ेंगे, दहाड़ भी रहे हैं। संगठित कब होगी? संगठित है, विचारों की लड़ाई है। जिस दिन ये राजनीतिक पार्टी छोड़ के छोड़ने, हम पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे। 85% लोग हैं, हमारे आपसी मतभेद के अगले पार्टियों में कब्जा कर लोगे? नहीं 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 नहीं, एक हो गए, एक हमने प्रयास करा, एक को नेता माना, लेकिन उसका वो क्या हुआ कि जब आप जमीनी स्तर से अपने मुद्दों से भटक जाओगे और केवल राजनीति में ध्यान दोगे, समाज को भूल जाओगे, संगठनों को भूल जाओगे, जो यहाँ के लाके खड़ा था राजनीति पार्टी, तो आपका यही होगा, ठेकेदारी खत्म। फिर क्या ठेकेदारी खत्म किसने करी? ठीक है, हम और आप हैं। सोच लिया मैं बड़ा भाई हूँ घर का, अगर 4 मुझसे छोटे हैं, मैं उनको सम्मान तरीके से लेके चलूंगा तो मेरे दुख सुख सब में तैयार रहेंगे। और मैं केवल अपने ही पेट भरूंगा तो मेरे सगे 4 भाई जो मुझसे छोटे अलग ही होंगे। तो वही इस राजनीति का है। आज क्या कहना चाहोगे? आज इस अवसर पर देशवासियों को क्या कहना चाहोगे? वाल्मीकि समाज को क्या कहना चाहोगे? देखिए, वाल्मीकि समाज में आपको बता दूं, रामपुर में यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है, आज मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। यहाँ पे पासी धुना, धानु, समझ रहे हो, दिवाकर, किसी का मान सम्मान नहीं है। ये केवल जाटव या कब्जा कर लिया। आज पहली बात खुल के कह रहा हूँ, मैं इतने मंच पे बैठूंगा, किसी वाल्मीकि का कोई नहीं होगा, ना नाम होगा, ना सिर्फ होगा। ये अफसर 6 साल पहले हमने एक नींव रखी, तो खाना वाल्मीकि बस्ती से सुबह प्रभात फेरी उठती है 10 बजे और 2:30-3 बजे यहाँ समापन होता है जुलूस के रूप में। ये हमने एक नई दिशा क्यों बनाई? हमारा मन समझ, हमें बाबा साहब का अगुवाई है, हमें प्रचार प्रसार करना है, अपने मन में बसाना है, तो हमें इनकी जरूरत नहीं, न मंच की जरूरत है, ना वाल्मीकि को मानते हो? हम वाल्मीकि। आप जो है जब बुद्धिज्म की तरफ जाओगे तो बुद्धिज्म में कोई जाति होती है? ना, सुनिए, ये मैं आपको बताऊं, जाति होती है, पूछो क्यों? जितना भी पढ़ा लिखा इंसान आइए से पीछे से उस घर में देख लिया, आज भी शादी किससे हुई है आप देख लिए, कौन है? सभा प्रकाश तो है, 75% है या नहीं है? पूरे बुद्धि पे कब्जा कर रखा, नहीं कर रहा है कि इसको यहाँ खेप लो, आगे को समाज बढ़ाकर, नहीं तो जाति कहाँ से नहीं आएगी निकल के। आप पढ़ोगे लिखोगे, इतना बड़ा कलावा बना ना। बात सुनो, आप जो है नाली के माना हुआ साहब लिख रही है आपने, आपको गौतम अम्बेडकर, मैं वही तो बता रहा हूँ, लिख रहा गौतम अम्बेडकर क्यों बना हुआ है, तिलक क्यों लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है, तो पढ़ा लिखा है, क्यों लगाया बताइए? वो बात करता है बाबा साहब के मिशन की, वो समझता क्या है? फिर जब एक मानववादी व्यवस्था में पूरी तरह से लिप्त हो गए तो समाज का आप भला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो उसे कैसे अलग करोगे? आप मनुवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये क्या मनुवादी व्यवस्था का समर्थन नहीं है? अगर मैं आपसे कहूँ कि मनुवादी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, मैं भी सुनिए मैं भी उसी समाज से हूँ, आप ही के समाज से हूँ, और मैं बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते सबसे ज्यादा जो समर्थन कर रही हूँ ना, वो इनके विचारों को फॉलो कर रही हूँ मैं। ठीक है, अभी आपने एक चीज बोली कि मनुवादी व्यवस्था, ठीक है, मनुवादी व्यवस्था क्या है? आपने कभी जाना इस
इस चीज को? आप बताओ, आप व्यवस्था क्या है? देखिए, मनुवादी व्यवस्था से हमारा मतलब है कि गलत प्रथाएं, कुरीतियां, समाज में फैली अव्यवस्था, ऊंच नीच की भावना, ठीक है। हम एक दूसरे के साथ पहले बैठ नहीं सकते थे, आज उनके सर पे चढ़ के राज कर रहे हैं। लेकिन परिवार तो नहीं बना रहे, ठीक है। लेकिन आज जो आप कह रहे हैं मनुवादी व्यवस्था, पहले क्या था? पहले हमें हक पढ़ने का नहीं था, राइट हमें पढ़ने का मिला संविधान से, ठीक है। लेकिन आप अभी आपने बोला कि तिलक लगाना मनुवादी व्यवस्था नहीं है। बेटा है, आपको क्या होता है? मैं आपको वही बता रही हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। बुद्धिज्म में तिलक नहीं लगा रहे हैं ना। अगर आप पूरी तरह से बुद्धिज्म को मान रहे हैं, तो फिर बुद्धिज्म में सुनिए, बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा व्यर्थ है, बुद्धिज्म में, ठीक है। और मूर्ति पूजा बुद्धिज्म में अगर व्यर्थ है तो इसका मतलब कि हमारे खुद के हम भीमवादी हैं, अगर हम अम्बेडकरवादी हैं तो हमारे यहाँ भी मूर्ति पूजा व्यर्थ है। मानेंगे ये चीज? तो ये मूर्ति पूजा क्यों हो रही है फिर यहाँ पे? मैं जानती हूँ, ये सम्मान है, सम्मान है ना। पूजा करना होता है, पूरे आडंबर तैयार करना, आपकी बात सही है। वहाँ हवन सामग्री तैयार करना, मेरी बात सुनिए, मेरी ये बात सम्मान है, सुनिए। सम्मान है। सम्मान आप किस चीज का करेंगे इस समय? इंसान का, डॉक्टर B.R. विचारों का। सुनिए, विचारों का सम्मान कर रहे हैं ना। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिस मंदिर में जाने के लिए लड़ाई लड़े थे, जिस मंदिर में जाने के लिए, अगर आपने एक नाटक भी देखा होगा तो उसमें जिस मंदिर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सबसे पहला कथन क्या था कि मैं समाज के बराबर में बैठूंगा जाकर के, ठीक है। जिस मंदिर में मुझे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, मैं उस मंदिर में जाने का अधिकार मांग रहा हूँ, भले आप वहाँ जाके पूजा मत कीजिए। देखिए, उन्होंने ये कहा था, ये समाज जो मंदिर में जाने के लिए लालायित है, वो देखना चाहता है कि उस मंदिर में क्या है। हाँ, तो आप उस मंदिर में जा क्यों नहीं रहे? आपको अधिकार मिला तो जाकर देखिए ना उस मंदिर में है क्या एक्चुअल में। आप क्यों नहीं जा रहे उस मंदिर में? आप जाते हो? हाँ, मैं जाती हूँ, मैं जाकर देखती हूँ उस मंदिर में हो क्या रहा है। क्या? मैं जाती हूँ। एक बात बताओ, आप एक बार देखोगे मंदिर में जाके, 2 बार देखोगे या बार देखोगे? सुनिए, मैं हर बार जाकर के वो ये देखती हूँ कि वहाँ पे एक ब्राह्मण कर क्या रहा है। तो हर बार जाके देखने की जरूरत क्या है? क्यों? मैंने एक बार कहीं देख लिया, कोई गलत रास्ता अगर है, व्यवस्था गलत है, तो दोबारा नहीं अगर जाऊंगा। व्यवस्था गलत है तो आप उस गलत व्यवस्था को दिखाने के लिए अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे कि बेटा ये फॉलो नहीं करना है क्योंकि यह व्यवस्था गलत है। तो आप बच्चों को लेके मंदिर जाते हो? हाँ, बिल्कुल मैं जाती हूँ। बुद्ध विहार जाते हो? हाँ, बिल्कुल बुद्ध विहार जाती हूँ। कितने दिन जाते हो? देहरादून तक के इंद्रप्रस्थ पार्क है, वहाँ पे बुद्ध विहार है, वहाँ तक मैं गई हूँ। कितने दिन गए हो? कितने दिन? जब टाइम मिलता है मैं तब जाती हूँ। मंदिर भी जब टाइम मिलता है मैं तब भी जाती हूँ। मेरा समान हो गया ना बाबा जी, कहने ये तो था सारे लोग समान हो जाएं, हम मंदिर जाएं, बुद्धाय नमो, है ना। हम भी सम्मान करते हैं, आप भी सम्मान करते हैं, ये भी सम्मान करते हैं। सुनिए, लेकिन यहाँ जो सम्मान की भावना प्रकट नहीं हो रही है ना, आप जो कह रहे हैं, हम सिर्फ अपने ही समाज को ये बातें बताते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया, हमारे लिए वो किया। अगर हम बाबा साहब ने कभी भी मंदिर का समर्थन नहीं किया। सुनिए, मैंने कब कहा मंदिर का समर्थन कर रहा है? आप फिर बार जाते हैं, एक बार जाके देख लिया बस, काम खत्म। उन्होंने ये बोला है कि जिस जगह पे मुझे जाने का अधिकार नहीं है, जिस जगह से मुझे वंचित किया जा रहा है, मेरी आने वाली नस्लें वहाँ से वंचित ना हो। समझ गए? जातिवाद, भेदभाव। अगर शिक्षा का अधिकार उनको नहीं था, आज हमें शिक्षा का अधिकार मिला है। ये अधिकार भी पहले किसको था? नहीं था ना। तो मंदिर में जाने का अधिकार भी। अच्छा ये बताओ, मंदिर में जाते हो, तिलक लगाते हो नहीं लगाते हो? तिलक लगाने से क्या मतलब? आप ये बताओ, बार बार तिलक पे क्यों जा रहे हैं? तिलक अगर मैं लगा रही हूँ, मिट्टी, मेरी मातृभूमि मिट्टी है, तो क्या मैं पंडित हो गई? नहीं, वो मिट्टी के तिलक अलग हो गया, तो मिट्टी हो गए। गलत मानते सही। तिलक तो तिलक है, किसी भी चीज का लगा सकते हैं। तिलक होता है, किसी भी चीज का आप लगा सकते हैं। तिलक होता है। आप तिलक पे मत जाइए। ये देखिए, ये आप समाज को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, मत कीजिए ये बात। तिलक, देखिए, तिलक और कपड़ों से कभी पहचान नहीं होती। अगर तिलक और कपड़ों से पहचान होती ना, तो मेरे दादा भी धोती पहन रहे हैं, एक ब्राह्मण भी धोती। पहचान होती है विचारों से, पहचान होती है। आप मेरे साथ बैठे और मैं आपसे बोलिए कपड़ों से पहचान नहीं होती। सुनिए, मैं आपको बता रही हूं। अगर पुलिस वाला कल वर्दी ना पहने तो तुम्हारे पास आ जाएगा। अच्छी बात है, आप मेरे पास बैठे और मैं बोलूं अलग हटके, अलग पहचाने उनको कौन पहचाने? कोई पीट के चलेगा, कोई पीट के चलेगा। कपड़े की जो लड़ाई है, ये सूट बूट की लड़ाई है। बाबा साहब ने सूट बूट की लड़ाई लड़ी थी, बाबा साहब ने सूट बूट की लड़ाई लड़ी थी ना, जातिवाद पे। आप अगर समाज को आगे बढ़ाना, बाबा साहब ने सूट बूट की लड़ाई लड़ी थी। अरे भाई, एक बात मैं दीदी की बात कह रहा हूँ, आज की तारीख में सारे लोग समान है,
यहाँ सब लोग आए थे आज। फिर अगर समान है तो फिर पिटाई क्यों होती है? अब तो इसी जगह वाल्मीकि नहीं 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 नहीं, देखिए पिटाई क्यों होती है मैं बताता हूँ। पिटाई होती है पर्सनल दुश्मनी से, लेकिन उसको राजनीति मोल दे दिया जाता है। जो करंट में राजनीति चल रही होती है उसको बदनाम करने के लिए बदनाम किया जाता है। देखो दो भाई इसका बेटा आर्टिकल 14 पढ़ा है आपने? इनसे हमें संविधान का आपने संविधान का आर्टिकल 14 पढ़ा है? वो क्या कह रहा है? विधि के समक्ष सब व्यक्ति समान है। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। विधि क्या है? ये तो आप बताइए। विधि व्यवस्था सीधी सी बात है, और क्या है? विधि केवल बेटे कानून होता है, ये दिमाग से निकाल देना। सुनिए, व्यवस्था ध्यान दीजिए, कानून किससे बन रहा है? जो व्यवस्था बाबा साहब ने कानून दिया वो विधि दी है। व्यवस्था कहाँ बन रही है? व्यवस्था क्या व्यवस्था है? पूरी धार्मिक पाखंड को लेकर चलने वाली। आप अपनी सोच बदलिए। आपने एक बात सोची कि जब किसी को मारा जाता है तो कौन दो भाई लड़ रहे हैं, दो भाई लड़ गए आपस में, तो उसमें नेता मंत्री क्या काम आया बताइए? लेकिन क्या पूछना नहीं है। अभी यहाँ एक वाल्मीकि समाज के नेताजी थे, वो कह रहे थे कि जितने यहाँ अम्बेडकरवादी हैं उसमें चमार जो जाटव उन्होंने सत्ता मतलब अपना मंच बना लिया, किसी और को जगह ही नहीं दे रहे। देखिएगा, इन्होंने कहा कि ये तिलक लगाना वो गलत है। क्या तिलक लगाना सही है गलत है? देखिएगा, तिलक लगाना अगर हमारे इसके बहुजन समाज की बात की जाए तो हम तिलक वाले नहीं है। यहाँ बिल्कुल तिलक वाली बात ही नहीं है। अगर हम अम्बेडकरवादी है तो तिलक से क्या मतलब है? हम पढ़ते आए हैं, हम कानून वेदता है, उसकी चीज मानते हैं। विधि वेदता को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें अपनी अड़िन जो आडम्बर है, जो छुआछूत का जो आडम्बर है, ये हमारे ब्राह्मणवाद में फांस के दिया है, हमें इसे दूर भगाना है। इसीलिए तो बाबा साहब ने हमें आगे आने का मौका दिया है, सम्मान दिया है। साथियों, जो आज की जो डिबेट आप लोग सुन रहे हैं, इस डिबेट से क्या आप समझते हैं? क्या तिलक लगाना चाहिए या नहीं? हमारे वाल्मीकि समाज को अपने साथ लेकर चलना चाहिए या नहीं? चलना चाहिए नहीं चलना? वाल्मीकि समाज को साथ लेके चलना चाहिए। हमारे संविधान में सभी को बराबर का हक दिया है, कोई भी किसी में भी छुआछूत का हक नहीं दिया गया है। बाबा साहब ने संविधान एक के लिए नहीं बनाया है, ये सभी के लिए संविधान बनाया है। दबे कुचले लोगों के लिए बना हुआ है। महिला आरक्षण हो चाहे किसी को हो, सबके लिए शिक्षा का अधिकार बराबर दिया गया है। किसी का भी वो नहीं है। साथियों, हमारी इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आपकी जो सोच है वो हमें अवश्य बताएं। जय भीम, जय भारत।